हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। क्लास 12 का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। उससे पहले आज हम समझते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग और स्टेप मार्किंग के बारे में। मैं इस वीडियो में गारंटी देना चाहता हूं कि हर स्टूडेंट को इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिलेंगे। कैसे, आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। डिटेल वीडियो एंड तक जरूर देखना। द डिजिटल इवोल्यूशन ऑफ बोर्ड एग्जाम इवैल्यूएशन। तो आपको पता है कि ये जो डिजिटल शिफ्ट हुआ है OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, यहाँ पे जो मैनुअल चेकिंग होता था पेन पेपर से, अभी वो कंप्लीटली डिजिटल स्कैन्ड कॉपी के जरिए से ऑन स्क्रीन मार्किंग किया जा रहा है, जिससे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ रहा है। जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह होते थे, काउंट करना पड़ता था, वो सभी अब हटा दिया जाएगा। बात करते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग के बारे में। तो यहाँ पे स्कैनिंग होता है। पहले सारे पेपर को स्कैन किया जाएगा, फिजिकल आंसर बुक को डिजिटल वे में इनटू एनक्रिप्टेड हाई रेजोल्यूशन फाइल्स टू प्रिवेंट टैंपरिंग। ऐसा नहीं कि स्कैन कर दिया जाएगा, किसी को भी व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। उनका पोर्टल होता है, वो पोर्टल है ओएसिस पोर्टल। हर एक टीचर अपने आईडी से लॉगिन करते हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह होता है और वो क्लाउड प्लेटफॉर्म रहता है जहां से जो उनको असाइन बंडल है वो ओपन करके चेक करते हैं, जो उनका सब्जेक्ट है एक्सपर्टीज। और सारा इलेक्ट्रॉनिक एंट्री होता है। मार्क्स आर एंटर्ड पर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन वाइज एंट्री होता है। द सिस्टम कैलकुलेट्स टोटल ऑटोमेटिकली एलिमिनेटिंग एरर्स। ऑटोमेटिक टोटलिंग हो जाता है हर एक क्वेश्चन में। बट मैं स्टेप मार्किंग के बारे में बात करूंगा कुछ ही देर में। तो सब कुछ आज डिजिटल हो रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी मौके पे मैं आपको बताना चाहूंगा आज स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में, जो कि इंडिया का फर्स्ट एआई नेटिव बिजनेस स्कूल है। 4 दिन बचे हुए हैं, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जो मेंटरिंग मिलेगा फॉर द एआई एंड बिजनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एस्पेक्ट एग्जाम है, ये 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 90 मिनट का एग्जाम होगा। आप बिल्कुल जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। एंड पर्सनल मैकबुक मिलेगा स्टार्टिंग में ही। एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। तो जरूर से आप पार्टिसिपेट करना। 3 कैंपसेस है इनका। पहला है ये गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में, दूसरा है बैंगलोर में और तीसरा ये राजस्थान जयपुर में। बात करते हैं प्रोग्राम ओवरव्यू के बारे में। 3 साल का ऑन कैंपस प्रोग्राम होगा, AICTE अप्रूव्ड है। बताया आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये अप्रूवल है। 3 लोकेशन है, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर और जयपुर। पर्सनल मैकबुक मिलेगा जहां पे आप डे 1 से AI सीखोगे। एंड इंडस्ट्री मेंटर्स रहेंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। एंड पोर्टफोलियो फोकस्ड, यानी कि नॉट ओनली सिलेबस, आपको स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 6 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। बात करते हैं मॉडर्न इवैल्यूएशन के बारे में। बैक टू द OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग में फैकल्टी के सामने जो इवैल्यूएटर है, उनके सामने एक स्क्रीन आता है और वो स्क्रीन पे वो हर एक क्वेश्चन का मार्किंग देते हैं। मैं आपको समझाऊंगा ये स्क्रीन में डिटेल में, आप समझो थोड़ा सा। ठीक है, ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप मार्किंग यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप में 4 स्टेप्स में आपको समझाता हूं। वो 4 स्टेप में हो सकता है, अगर आप गिवन लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। दैट इज योर स्टेप 1। ठीक है, मैं ऐसे उल्टा लिखता हूं। ठीक है, सो इधर मैं स्टेप 1 लिखता हूं। स्टेप 1 में आपको मिलेगा हाफ मार्क, मैक्सिमम हाफ मार्क है। ठीक है, फिर स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 में मैक्सिमम है 1 मार्क। ओके, तो 1.5 मार्क्स खत्म हो गया 5 मार्क के क्वेश्चन में। और कितने बचे? 3.5 मार्क्स। फिर स्टेप 3 में आपका मिल जाएगा और 1 मार्क। ठीक है, या फिर 2 मार्क्स बोल दो। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो, सॉल्व करते हो। तो टोटल 3.5 मार्क्स हो गए। और कितने बचे? 1.5 मार्क। तो स्टेप 4 जो रहेगा, वो फाइनली आप कंक्लूजन निकालते हो, पूरा आंसर सॉल्व करते हो, तो वो मिल जाएगा आपको 1.5 मार्क्स। तो टोटल अगर किसी भी क्वेश्चन को 5 मार्क का क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये 2 मार्क के क्वेश्चन में भी होगा, 3 मार्क के क्वेश्चन में भी होगा, हर क्वेश्चन में होगा। तो अगर 4 स्टेप वहां पे इन्वॉल्व है, पहले क्या होता था, टीचर ऐसे चेक करते थे, किसी को मन किया वो डायरेक्टली स्टेप वाइज मार्किंग दिए, या फिर एक साथ में ऐसे मार्क कर दिए कि 4 आउट ऑफ 5। ठीक है, वो क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली। तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट 4.5 भी डिजर्व करता हो, या फिर किसी को अगर वो 3 मार्क्स दे दिए, क्या पता किसी स्टेप में वो गिवन लिखा है या फिर फाइनल कंक्लूजन भी लिखा है, ये 3 की जगह 4 मिलना चाहिए, ये ना छूट जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो टीचर के सामने वो पोर्टल रहेगा, उनको एक क्वेश्चन के लिए 4 स्टेप में मार्किंग देना ही पड़ेगा। वो किसी भी एक स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। तो हर एक ऑप्शन के लिए वहां पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, 0.5, 1, 1.5, जो भी मार्किंग रहेगा उस स्टेप के लिए। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हाफ मार्क है, तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा 0 रहेगा, हाफ रहेगा।
ठीक है, जैसे ये 1 मार्क है तो 0, 1 हाफ और 1, ऐसे 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे 2 मार्क्स की ये मैक्सिमम है, 2 मार्क्स में से उनको कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, 0, 1/2, फिर 1, 1 फिर 1/2 मतलब 1.5, ये 1.5 और 2, इतने ऑप्शंस उनको मिल जाएंगे। फिर बाकी ये 1.5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, फिर 1/2, फिर 1, फिर 1.5, ठीक है, 1.5 जिसे कहते हैं 1.5। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे उनको हर एक स्टेप के लिए, तो कोई भी स्टेप उनका स्किप नहीं होगा, ठीक है। अगर स्किप नहीं होगा तो स्टेप मार्किंग का गारंटी ये सिस्टम खुद लेता है। पहले क्या होता था, मैनुअल एरर की वजह से स्टेप मार्किंग स्किप हो जाता था, बट अभी अगर फोटोकॉपी अगर आप मंगवाते भी हो तो वहां पे आपको पता चल जाएगा हर एक स्टेप में कितना मार्किंग मिला है और उसको एनालाइज कर सकते हैं। बात करते हैं मैथ्स के लिए, तो मैथ्स में आपको पता है कि फॉर्मूला के लिए 1 मार्क या हाफ मार्क मिल जाता है, करेक्ट आइडेंटिटी के लिए सब्सटीट्यूट करते हो सारे वैल्यूज को, उसका मार्क्स मिल जाता है। लॉजिकल स्टेप आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो, डेरिवेशन करते हो, उसके मार्क्स मिल जाते हैं, और फाइनल आंसर लिखते हो तो हाफ मार्क या 1 मार्क मिल जाता है। ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ का हो सकता है 1 मार्क या 2 मार्क हो जाएगा। तो हर एक चीज के लिए आपको मार्किंग वहां पे कैलकुलेटेड फिक्स रहता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा शायद स्टेप मार्किंग में मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मैंने आपको कैलकुलेशन में समझा दिया। नाउ जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है उसका वेटेज वो मैं आपको समझाता हूँ। जनरली क्या होता है, अगर आप कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के लिए सोच रहे हो आगे चल के, तो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट के लिए जनरली 1 मार्क मैक्सिमम होता है या आधा मार्क भी होता है। सब्सटीट्यूट करते हो 1.5 मार्क्स होता है। स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हो उसका 2 मार्क्स होता है। कोई फैकल्टी चाहे, कोई टीचर चाहे ना, ये 2 मार्क्स में से आपको आराम से 1 मार्क या 1.5 मार्क आपको दे सकते हैं। पहले क्या होता था, ओवरऑल ऐसे दिखते थे और वो स्किप हो जाता था। फाइनल आंसर की बात करें, यहाँ पे हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। ये सैंपल वेटेज में बता रहा हूँ, एक्चुअल तो मार्किंग स्कीम में आपको पता चल जाता है, वही मार्किंग स्कीम के बेसिस पे ही मार्क मिल जाएगा आपको। सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे बायोलॉजी के लिए है, बायोलॉजी डायग्राम में मिल जाता है, यहाँ पे शायद फोटो डिलीट हो गया है, बट हाँ बायोलॉजी में अगर आप हार्ट का लेवलिंग वगैरह करते हो तो लेवलिंग में अच्छे से मिलता है। ह्यूमैनिटीज में क्या मिलता है आपको, प्रॉपर हेडर, सब पॉइंट, डेट्स के लिए आपको मिलता है। इंग्लिश में आप प्रॉपर फॉर्मेट रखते हो, जैसे हेडिंग हो गया, हेडिंग के बाद फिर बॉडी हो गया, बॉडी के बाद फिर एंडिंग हो गया, वो सभी आप अच्छे से फॉर्मेटिंग करके लिखते हो, तब आपको सही से मार्क्स मिल जाता है। द मैजिक नंबर फॉर सक्सेस, आपको पता है पासिंग क्राइटेरिया कितना है, 33% पासिंग मार्क्स है। तो 33 मार्क्स और 33% मार्क्स नीडेड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली आपको पता है। तो स्टेप मार्किंग एक ऐसा चीज है जो कि आपको बॉर्डर में अगर आप फंस जाते हो तो बॉर्डर से पार कराने में हेल्प करता है। कोई भी ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, ग्रेस मार्क्स के बारे में मैं बात करूंगा आने वाले 2-3 दिनों में, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रेस मार्क्स में बेनिफिट हो सकता है ये स्टेप मार्किंग वाला चीज। सो अटेम्प्टिंग एवरी क्वेश्चन इज द की टू मैक्सिमाइजिंग दीज पॉइंट्स। अगर हर एक क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपका चांस बढ़ जाता है मार्क्स मिलने में, ठीक है। सो ये डिफरेंस तो आपको पता होगा कि टोटलिंग एरर जो होता था फिजिकल चेकिंग में, तो मैनुअल होता था तो हाई रिस्क ऑफ एरर है, लेकिन डिजिटल में क्या है, ऑटोमेटिक है, कोई भी मतलब जीरो एरर के कोई चांसेस नहीं है। ट्रैकिंग की बात करें तो हार्ड टू ट्रैक स्टेटस, कौन सा स्टेप चेक हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम डैशबोर्ड है और उनके पोर्टल में वो लॉगिन करके डायरेक्टली देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्स फिजिकल रीवैल्यूएशन, यहाँ पे रीवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटली सब अकाउंटेबिलिटी रहता है, किसने चेक किया, कौन से टाइम पे चेक किया, सारा स्टेप मार्किंग हुआ नहीं हुआ। लॉजिस्टिक जब बहुत ज़्यादा होता था, यहाँ पे इको फ्रेंडली वे में, ये स्टूडेंट्स के लिए वैसा नहीं है, फैकल्टी लोगों के लिए है, टीचर लोगों के लिए, बट फायदा तो देखो आप लोगों के लिए भी फायदा है। सो स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट यह होना चाहिए कि आप अपना काम सारा दिखाओ, जो भी स्टेप लिख रहे हो, फॉर्मूला फर्स्ट, ऑलवेज राइट द गिवन वैल्यूज एंड फॉर्मूला। कीवर्ड बहुत ज्यादा मैटर करता है, प्रॉपर स्पेसिफिक वर्ड लिखो, कहानी मत लिखो। नो ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस मत छोड़ो, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इवन ए रेलेवेंट डेफिनेशन फेचेस 0.5 to 1 मार्क्स। तो आप सोचते हो ना स्टेप मार्किंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, जरूर से मिलेगा। तो ये पैटर्न में आप आ चुके हो तो स्टेप मार्किंग फायदा है। तो कोई भी क्वेश्चन है तो मास्टर द ओएसएम पैटर्न, सिक्योर एवरी मार्क। आप क्वेश्चन है तो cbse.gov.in उनका पोर्टल है, लेटेस्ट अपडेट वगैरह आते रहता है, तो वहां पे बने रहना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी एसबैट एग्जाम के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो लिंक में जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना। एंड ग्रेस मार्किंग रिलेटेड मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।